someone came for us and showed us what we lost. And I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. The slowness. पहाड़ हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं कि रास्ता कितना भी ऊंचा या मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपके कदम रुकते नहीं हैं तो हर शिखर पर पहुंचा जा सकता है। लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक दीज माउंटेन्स, चैलेंजिंग, अनप्रेडिक्टेबल बट एब्सोल्युटली ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मैक्लोडगंज, जिसे लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है। धर्मशाला में आपको जो धौलाधार की रेंज है वो देखने को मिलेगी। यहाँ आते ही जो पीस फील होता है उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर आपको स्पिनिंग जो व्हील्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाती हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वॉक करते हैं, जिसे कोरा कहते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, शांति आपके अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। और आज के समय में जब हम इतने स्ट्रेस रहते हैं, यहाँ आकर लगता है कि लाइफ में कभी कभी ठहरना कितना ज़रूरी है। इस बुद्धिस्ट टेम्पल को देखने के बाद हम जा रहे हैं मेन, जो इनका दलाई लामा का टेम्पल है। लोकल मार्केट्स बिल्कुल ब्राइट लग रही हैं, विद ऑल द तिब्बतियन हैंडीक्राफ्ट्स, सिंगिंग बाउल्स एंड विंटर वेयर एंड टिपिकल माउंटेन वेदर स्ट्राइक्स अगेन। एकदम से बारिश शुरू हो गई है, बट ऑनेस्टली द रेन मेक्स मैक्लोडगंज लुक इवन मोर मैजिकल। दिस मोनेस्ट्री इज जस्ट 10 minutes वॉक फ्रॉम द सिटी सेंटर, और इस मोनेस्ट्री में रहते हैं हिज होलीनेस द दलाई लामा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू स्टेयर्स, आप लिफ्ट का यूज़ भी कर सकते हो। क्या आप जानते हो इसे लिटिल ल्हासा क्यों कहा जाता है? लेट्स गो बैक टू मार्च 1959। तिब्बत पर चाइनीज़ मिलिट्री कंट्रोल और जियोपॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि ल्हासा में मास अपराइजिंग शुरू हो गई थी। हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा की जान पर सीधा खतरा था। ऑन द फेटफुल नाइट ऑफ मार्च 17, 1959 उन्हें एक आर्म सोल्जर के बेस बदलकर रात के अंधेरे में अपना ही महल छोड़कर पटाला पैलेस से जाना पड़ा। एक 24 साल का जवान स्पिरिचुअल लीडर और उनके साथ उनके हज़ारों लोग, उन्होंने पैदल बिना किसी मॉडर्न गियर के दुनिया के सबसे खतरनाक बर्फीले पहाड़ों को पार किया। फ्रीजिंग कोल्ड, ऑक्सीजन की कमी और पीछे दुश्मन की सेना। नियरली 2 हफ्ते तक रास्ता तय करने के बाद ही फाइनली क्रॉस द बॉर्डर एंड एंटर्ड इंडिया। इंडिया के तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें और उनके लोगों को पॉलिटिकल असाइलम दी। इनिशियली उन्होंने मंसूरी भेजा गया, पर 1960 में उनका परमानेंट बेस बनाया गया ये छोटा सा हिल स्टेशन धर्मशाला। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्क्स ओम मानी पामे हम का जाप करते हुए मिलेंगे। बुद्धिज़्म में टाइम को लीनियर नहीं माना जाता, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक लाइन में चल रहे हों। इंस्टेड टाइम एक साइकिल है, डेज, मंथ, सीजन, प्लैनेट्स का रोटेशन और यहाँ तक कि हमारी बर्थ और डेथ का साइकिल सब कुछ एक व्हील की तरह घूम रहा है। कालचक्र की पेंटिंग आपको काफ़ी सारी वॉल्स पर देखने को मिलेंगी। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पीसफुल है और आप यहाँ पर आकर अपनी मेडिटेशन कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा कि बुद्धिस्ट श्राइन्स पर लोग हज़ारों की गिनती में ये दिए जलाते हैं, बट वाई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बुद्धिज़्म में अंधेरे को इग्नोरेंस का प्रतीक माना गया है और जो फ्लेम है उसे विजडम, क्लैरिटी का प्रतीक माना गया है। जब आप एक दिया जलाते हैं तो आप एक्चुअली एक आउटर रिचुअल नहीं कर रहे हो, आप खुद को याद दिला रहे हो कि आपको अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान की रोशनी को जगाना है।
अब हम यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ा टाउन से दूर, डीप इनटू द दियोदर फॉरेस्ट। मैं मेन चौक से चलकर ही यहाँ पर आ गया और मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगे। आप यहाँ पर ऑटो से भी आ सकते हैं। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, दिस इज सेंट जॉन इन द विल्डरनेस चर्च, बिल्ट इन 1852। ये एक नियो गॉथिक स्टाइल चर्च है। नोटिस कीजिए इसका स्टोन आर्किटेक्चर। इट सर्वाइव्ड द मैसिव 1905 कांगड़ा अर्थक्वेक। पहाड़ों के बीच बिल्कुल खामोशी में छुपी हुई ये जगह एक अलग ही वाइब देती है। इसकी जो बेल्जियन स्टेन ग्लास विंडोज़ हैं उन पर नेचुरल लाइट का रिफ्लेक्शन माइंड ब्लोइंग लगता है। चर्च से बाहर निकलकर हमने खाई भेलपूरी। आप देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन ट्यून ट्रैक करने के लिए। रेन हैज़ क्लियर्ड अप अ बिट और हम वापस आ गए हैं बाक्सू विलेज की तरफ। यह है बाक्सू नाग टेम्पल, एक बहुत ही एंशिएंट हिंदू श्राइन डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड नाग देवता द स्नेक गॉड। लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि यहाँ का जो पानी का पूल है उसमें हीलिंग पावर्स हैं। मैं अभी वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ बट वी विल रिटर्न हियर लेटर बिकॉज इवनिंग आरती का एक्सपीरियंस मिस नहीं किया जा सकता। टेम्पल से वाटरफॉल तक का सफ़र लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का एक ब्यूटीफुल अपहिल वॉक है। रास्ता पूरा पत्थरों से बना है इसलिए ट्रैकिंग कंफर्टेबल है, पर स्टेमिना का पूरा टेस्ट होता है वहाँ पे। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं मैक्लोडगंज की पूरी वैली आपको नीचे दिखने लगती है। वेदर क्लियर हो चुका है, परफेक्ट विंडो है हमारा ड्रोन के लिए। लेट्स टेक टू द स्काईज एंड गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस पैराडाइज। You're on my mind this week. The lows are deep. I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view but images of you 1,000 times. The summer came for us and showed us what we lost. I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. Was nothing but an echo, a memory you can't deny. Life is nothing but a लुक एट दिस ब्यूटीफुल 30 फीट वाटरफॉल। ट्रेन ट्रैक के लिए आप यहाँ से पहाड़ों के रास्ते से जा सकते हैं या फिर दूसरा रास्ता है धर्मकोट की ओर से। वाटरफॉल से थोड़ा ऊपर जाकर बना है कैफ़े जिसका नाम है शिवास कैफ़े एंड दिस कैफ़े सो ब्यूटीफुल और वहाँ की जो वाइब्स हैं वो नेक्स्ट लेवल हैं। तो अगर आप वाटरफॉल को देखने आ रहे हो तो उस कैफ़े में ज़रूर जाएं। शिवा कैफ़े का एटमॉस्फेयर, एम्बिएंट म्यूज़िक और नेचर का एक ऑर्गेनिक अकॉस्टिक मैशअप है। एक तरफ दूर से आती हुई बॉक्सू वाटरफॉल की रोरिंग साउंड और दूसरी तरफ कैफ़े के वुडन कॉर्नर से गूंजती हुई सॉफ्ट ट्रांस की बीट। दोनों साउंड्सकेप जब हवा में मिक्स होते हैं तो आपका माइंड बिना किसी एफर्ट के एक ऑटोमेटिक मेडिटेटिव जोन में चला जाता है। ट्रैक से वापस आते ही हमने अटेंड की बाक्सू नाग की ब्यूटीफुल आरती। स्पिरिचुअल एनर्जी वाज नेक्स्ट लेवल।
अब हम चल रहे हैं टाउन सेंटर की तरफ. चेक आउट द नाइट व्यू ऑफ धर्मशाला डाउन बिलो. इट लुक्स लाइक अ स्काई फुल ऑफ स्टार्स ऑन द ग्राउंड. और आज पूरा दिन घूमने के बाद मैंने खाए यहाँ पर मोमोस. Play without a stage, an ocean without waves.